बेचारा लेके चले कैब में। किसको? हीटर को लेके चले फिर कैब में। चले आप हो रहे हैं भरत मिला। चलो बात निकल लेना। जाओ मीठा वाला ना खा खू के चल दिए हम लोग। ये है मॉल, ये दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है। और पता हम लोग ऐसे भाग भाग के आए ना, कसम से कह रही हूँ, बिल्कुल भी मतलब ऐसा हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सब लोग का फिर से मेरे नई ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत 2 बजे से 2:30 बजे से कर रही हूँ। और अभी हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। और कल रात हम लोग मूवी देख के आए, 1 बजे हम लोग घर पहुँचे और सोते सोते मतलब कि 1:30 बज गया था। और सुबह फिर हम लोग लेट ही उठे थे। तो नाश्ता वास्ता करके सब कुछ नहा धो के भाई भी एकदम तैयार हो गया। भाई आज रात को ही निकलने वाला है पहाड़, मतलब अल्मोड़ा के लिए, वो घर जा रहा है। और हमारे पति देव जी तैयार हैं इधर, भाई मेरा बाहर कमरे में है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। अब कहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मेरा भाई भी आ रहा है, जो मेरा बुआ का लड़का है, हमेशा आते रहता है, कमल। तो वो भी चल रहा है हमारे साथ में। पर अभी हमें पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है, मतलब कोई नाम बताया उसने, लेकिन अभी हमें उसको पता है, वो हमें आधे रास्ते में मिलेगा। सो क्या हुआ? तो अभी निकल कैब, हाँ तो ठीक है, कर दो। कितने टाइम में आ रही देख लो, पहले बुक कर दो। तो अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन तक जा रहे हैं, क्योंकि मेट्रो से ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि वैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे दिल्ली में। तो अभी हम एकदम, मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये भी तैयार हो गए हैं। तो अब निकलते हैं हम लोग। अभी कल का ब्लॉग मेरे को एडिट करने का टाइम भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ये ब्लॉग भी लेट आएगा, वो भी लेट आएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ। कल रात लेट पहुँचे थे और सुबह से भी नाश्ता वास्ता बना, बहुत काम था। तो फिर चलते हैं अभी कहीं घूमने के लिए, आपको भी दिखाएंगे कोई नई जगह। मैं भी नहीं गई हूँ वहाँ पे, फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी चल गाइस, ये हमारा हीरो एकदम रेडी हो गया। जब से आ रखा ना, हीटर से उठ ही नहीं रहा है ये, बाय गॉड। क्योंकि ये पुणे में रहता था और पुणे में इतनी गर्मी थी कि वहाँ पे हाफ में घूमता था। और यहाँ बेचारा लेके चले कैब में। किसको? हीटर को लेके चले फिर कैब में। चल पागल हो गया है। तो फिर अब अभी चलते हैं गाइस। तैयार हो के यहाँ रेडी हो चुका है हमारे पास, हीरो बन गए हैं, देखो। हेलो बोलो। हेलो गाइस। तो फिर हम चलते हैं। यहाँ हमारे कमरे की ऐसी तैसी हो रखी है पूरी। तो मैं पहनने वाली हूँ ये जैकेट, अपने वाइट वाली। और ये जैकेट आपको पता है, ये जैकेट कौन लेके आया? मेरा भाई मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, क्योंकि मेरे को जैकेट की ज़रूरत, मतलब मैंने को बोला था मेरे को जैकेट चाहिए, तो वो मेरे लिए वाइट जैकेट लेके आया है। क्या कह रहे हो? और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। हमें साफ भी नहीं आ रहा है, तुम्हारा दरवाजा भी बंद कर दिया है। तो ये जैकेट मेरा दादा लेके आया है मेरे लिए, बहुत अच्छी लग रही है। आज इसी को पहनने वाली हूँ गाइस। तो मैं इसी को पहन के जाऊँगी, क्या मस्त लुक लगेगा, देखो गाइस। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे, ठीक है? फिर दिखाएंगे आपको नई लोकेशन आज। गाइस हम तो चल दिए घूमी। हम यहाँ पे कैब का वेट कर रहे हैं। और यहाँ ना हमेशा कैब भटक जाती है, कभी इधर कभी उधर। यहाँ की लोकेशन किसी कैब वालों को समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों। ऐसा लग ही नहीं रहा दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पे रह के तो हर कोई लोकेशन की पता नहीं कर पाता। इधर हम यहाँ बहुत सारे क्वार्टर्स, तो समझ ही में नहीं आता। अभी तक नहीं आया, हम यहाँ पे 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। कोई कैंसिल कर दे रहा, कोई आ ही नहीं रहा है। 2-3 मिनट तो दिखा रहा था, पता नहीं कब पहुँचेंगे। 3 तो हमको यहीं बच गए हैं, आधी रात को आएंगे हम घर। से मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। इसका वेट कर रहे हैं। और इसने हमें इतना वेट कराया है ना इधर, कब से यहीं पर है, इसका इतना पास है। ये तो रास्ता बंद है। आप हो रहे हैं भरत मिला। चलो बात निकल लेना। जाओ क्या हमें इतना वेट कराया ना यहाँ। चुप रहे, मैंने तेरे को उसको जाना है, उसकी गाड़ी है। फिर तो फिर भी अब जब घूमे, अभी हम घूमने हल्द्वानी की है, पहले उसको बता देना उमा को। हाँ सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचे हुए हैं अभी सिलेक्ट सिटी मॉल में, जो शाकित में है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए जहाँ पे हमें जाना था, पर हमारा इतना बड़ा पोपट हो गया ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, बंद हो गया। उसका टाइम ओवर हो गया, 5:30 हो गए थे हमको पहुँच गए, क्योंकि हमको घर से लेट निकले थे। और अभी हम यहाँ पे खाने आए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और हमें इतनी भूख लगी ना, बहुत ज़्यादा। सब लोग भूखे प्यासे हैं, ये हमारे पति देव जी। सुबह से हम घूमने में ही है, घूमने में, पर कुछ मिला नहीं अभी तक हमें। तो देखते हैं अभी कुछ खाते हैं हम लोग। यहाँ पे खाना ऑर्डर कर रहे हैं।
सो देखते हैं यहाँ पे खाना ऑर्डर कर रहे हैं अभी। बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से हमको भूख लगी है आज, मैं शुरू से कुछ नहीं खा रहा था। तो देखते हैं अभी, बोल दिया है ये तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं खाने का है। जैसे एक पापड़ आ रखे हैं फिलहाल स्नैक्स के लिए, और यहाँ इतने भुक्कड़ हैं सबके सबके, पापड़ भी नहीं छोड़ा कंटिन्यू लगे पड़े हैं सब बेचारे भूख से परेशान हो गए हैं यहाँ। फाइनली हमारा खाना आ चुका है। मैंने इसमें से 2 बाइट खा भी लिया। मैंने एग करी मंगाई है क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, और मतलब और ये नॉनवेज खाता है और ये नॉनवेज खा रहा है। तो फाइनली फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर क्योंकि इसको जाना भी है। इसकी वो बस है तो उसको लेट हो जाएगा, इसलिए फटाफट हम खाना खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती। खा खू के चल दिए हम लोग। ये है मॉल, ये दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है, सबसे बड़ा मॉल है सब दिल्ली का। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। पता है अभी 10 मिनट हो गए हमको पहुंचे हुए यहाँ पे, 10 मिनट हो गए ना, 10-15 मिनट हो गए। और पता है हम लोग ऐसे भाग भाग के आए ना, कसम से कह रही हूँ, बिल्कुल भी मतलब ऐसा हो गया था ना, क्योंकि सिलेक्ट सिटी मॉल में हम लोग डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते हमको लेट हो गया। पता करते करते क्या मतलब हमें पहले तो हमें वहीं से लेट हो गया था, और दादा की जो वल्वो है वो थी 10:30-15 की थी, सॉरी 10:15 की उसकी बस थी, और फिर हमें वहाँ से आना भी था। और अगर हम लोग कैब से आते तो फिर हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि कैब में तो ट्रैफिक इतना होता है ना दिल्ली में। हम इस एरिया में अंदर भी बुलाते तो फिर भी लेट हो जाता गाइस। अच्छा, और क्योंकि ये तो लोकेशन सही नहीं होता है, जो भी इधर आता है वो भटक जाता है जो भी आता है आधा घंटा उसको ढूंढने में लगता है। तो पता है उसके बाद हम लोग ने क्या करा, हम लोग मेट्रो स्टेशन से सीधे हम लोग फटाफट से पहले वहाँ से मतलब मेट्रो स्टेशन निकले, वहाँ सिलेक्ट सिटी मॉल से ऑटो लेके मेट्रो स्टेशन लेके वहाँ से दिल्ली कैंट से हमने ऑटो पकड़ा, सीधे हम लोग अपने लोकेशन पे आए। अब यहाँ से आगे जिस ऑटो में हम लोग आए थे ना, उसी ऑटो में दादा निकल गए थे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। हमको 9:30 बज गए थे ना, 9 बजने वाले थे, मतलब कमरे में पहुँचते पहुँचते 9 बज गए हमको। पता है उसके बाद इतनी लेट हो गई, फिर फटाफट मैंने उसका बैग मतलब उसी ऑटो में सामान रखवाया दादा का इन्होंने, और फिर ये गेट तक छोड़ने भी गए स्कूटी से। और अपने साथ बुआ के लड़के को भी लेके आए थे, क्योंकि मेरा भाई जो है ना, बड़ा वाला भाई, इतना मेट्रो से उसने कभी मतलब इतना जाता नहीं है, वो ज़्यादातर कैब इतना ज़्यादा सफ़र नहीं किया उसने। वो कैब, सच में वो कैब से ही जाता है हर जगह, ज़्यादातर वो मेट्रो से इतना नहीं जाता है, तो उसको इतना आइडिया भी नहीं था। तो कहता था कि मैं तो सच में अगर मेट्रो चेंज करनी है तो मैं तो भूल जाऊंगा। तो कमल ने कहा कि मैं चलता हूँ तुझे छोड़ने के लिए, तो कमल चला गया था। क्योंकि गाइस टाइम बहुत कम था, इसलिए आ गया क्या दादा? मैसेज कर रही हूँ, अभी करती रिप्लाई, तेरे को रुक जा। कमल को साथ में जाना पड़ा। तो कमल साथ में गया छोड़ने के लिए। अभी तो वो बोल रहा है कि वो पहुंचने वाला है हौस खास, तो हौस खास से फिर उनको येलो लाइन चेंज करनी है, मतलब पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि दादा कहते हैं कि वो कंडक्टर से बात भी कर ली है, तो आई होप कि पहुंच जाएगा वैसे तो, क्योंकि उसकी जो बस है ना वो वहाँ से है, कश्मीरी गेट से है। और गाइस ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट याद रहते हैं फिर। भाई गॉड, हम ऐसा है ना, भाग के बिल्कुल फटाफट चलो मेट्रो स्टेशन, वहाँ से दौड़, कभी वहाँ से दौड़, दिमाग खराब। मैं फटाफट टिकट ले रही हूँ ऑनलाइन व्हाट्सएप से, और सब कुछ शेयर कर रही हूँ, इससे सबका टिकट, मतलब ऐसे हौस पहुँच हो गई थी ना, क्या बताऊँ, हौच खौच हो गई थी खतरनाक वाली होपलेस दौड़ हो गई मतलब हमारी। पर फाइनली चल दादा पहुँच जाए, उसकी टिकट वेस्ट ना जाए, क्योंकि उसमें दादा सोच रहा था कि एक बार मैं कैंसिल कर देता हूँ, कोई नहीं कल निकल लूँगा। पर उसमें क्या था ना कि ना तो कोई रिफंड का ऑप्शन था ना कुछ था, और टिकट उसका महंगा था। तो फिर दादा ने कहा खाली इतना पैसा वेस्ट चला जाता उसका, तो दादा ने हमने बोला कि ना भाई तू निकल ले। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि जिस ऑटो में जा रहे हैं इसी ऑटो में वापस आना है ना। जैसे ऑनलाइन बुलाएंगे, अगर जैसे उस ऑटो को हम भेज देते, तो यहाँ पे लोकेशन इतनी खतरनाक है ना कि ऑटो वाले अंदर ही अंदर घूमते रह जाते, एरिया इतना बड़ा है, किसी को लोकेशन ही समझ में नहीं आती इधर। पता है आधा घंटा ढूंढने में लग जाता है आधा घंटा हमको यहाँ। इसलिए जो पहले वाला क्वार्टर था ना, वो वहाँ पे बहुत सही था, उसकी लोकेशन बहुत सही, मतलब कि वहीं पीछे रोड थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, तो ऐसा था ना कि पीछे से ऑटो पकड़ लो, ऑटो से चले जाओ, है ना। इसलिए गाइस हमने ऑटो वालों को पैसे नहीं दिए। अगर हमने कहा बाहर से खड़े रहना, तो अगर हम पैसे देते तो वो चले जाता, नहीं जाता वो, वैसे भी अच्छा था, नहीं मैंने उसको बोला था नहीं जाता वो। तो गाइस ये है, अब हम सो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज। पता हम इतना बड़ा हमारा पोपट हुआ, हम यहाँ से वहाँ गए, और वहाँ जाके क्या नाम था यार वहाँ का,
क्या था वो खम्बा खम्बा गाइस मुझे याद नहीं आ रहा वहाँ का नाम, पता नहीं, मेरे भाई को पता है, वही ले जा रहा था हमको। और हम जैसे ही वहाँ पहुंचे वहाँ बंद कर दिया। 6:30 बजे की टाइमिंग थी पर 5:30 बजे आज रिपब्लिक डे की वजह से बंद किया, पता है, इतनी जल्दी। तो गुस्सा आया ना, बाय गॉड। हम यहाँ से 2 घंटे लगा के गए गाइस, और धीरे धीरे हम 2 घंटे लगा गए। लास्ट में हमारा पोपट हुआ इतना खतरनाक ना, बाय गॉड मेरे को तो रोना आ रहा था। इतनी रिक्वेस्ट करी मैंने कहा अंकल प्लीज़, कार अंकल प्लीज़, हम 3 घंटे लगा के आए हैं प्लीज़। एक तो एट रही नेपाल से, वो कह रही मैं आपको पासपोर्ट दिखा देती हूँ, मैं इतने दूर से आई हूँ। बेचारी कह रही बड़ा आरामी, सबका दिल टूट गया guys। सबको भगा दिया यार, दिमाग खराब है। एक तो हमारा कोई प्लान नहीं था सुबह से घूमने का, 1 बजे डिसाइड हुआ। फिर मैंने कमल को फ़ोन किया, और कमल की भी आज छुट्टी नहीं थी, पर उसने छुट्टी मार ली। गया था कोई बात नहीं, अगर भाई आ रखा बड़ा तो मैं छुट्टी मार लेता हूँ। सो गाइज ये था हमारा आज का दिन। पता इतना हेक्टिक भरा दिन था ना। नेपाल से भी आए थे पासपोर्ट लेके, नेपाल से आए थे घूमने, और उनको चलो हमने कहा तो हम तो यहीं हम फिर आ जाएंगे, लेकिन वो बेचारे उतने दूर से आए, उनको तक घूमने नहीं देते, फिर हमको तो क्या ही घूमने देते हो। उतनी दूर से आए थे वो, उनको निराशा देखनी पड़ी लास्ट में हमारे साथ साथ। निराशा का निराशा देखनी पड़ी गाइस, देखो तो निराशा छोड़ देता है गाइस। अब सो जाते हैं, बहुत ज्यादा थक गए, निराश होना पड़ा। मुझे नींद आ रही है, मैं आंखें बंद हो रही। देखो गाइस मेरा लाइनर भी मिट गया, देखो ऐसे ही निकल जा रहा है, ये ऐसे ही निकलता है। मुंह तो धो ले। धोती हूँ अभी मुंह, अभी मैंने निकाला, मतलब ऐसे तो निकलता नहीं है सुबह से ऐसे। अरे मैडम मुंह धो लो, जाओ ना। तब मारूंगी ना, इतना मारूंगा ना। तो गाइस हम सो जाते हैं, कल मिलेंगे आपको बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।